खनींद्र भारद्वाज, क्या वाकई लग रहा है जादूगर का जादू चल रहा है और इसीलिए कहीं ना कहीं आप पीछे होते जा रहे हैं, छिप रहे हैं उस जादू के अंदर? देखिए पूजा जी, निश्चित तौर पर राजस्थान की जनता बहुत समझदार है और राजस्थान की जनता ने हर बार अपनी संवेदनशीलता का परिचय दिया और राजस्थान इस बार भी वही डिसीजन लेगा जो राजस्थान के हित में होगा। और आपने देखा कि पूरे के पूरे कैंपेन के अंदर 10 साल से नरेंद्र मोदी जी की सरकार देश में है। नरेंद्र मोदी जी ने अपनी सरकार की एक भी उपलब्धि किसी भी सार्वजनिक मंच पे किसी भी चुनावी सभा में नहीं बताई, क्योंकि कोई काम करा ही नहीं। 10 साल से इस सरकार ने सिवाय देश के लोगों को धोखा देने के, सिवाय देश के लोगों से वादा खिलाफी करने के, सिवाय देश के लोगों से झूठ बोलने के कोई काम नहीं करा। नरेंद्र मोदी जी की सरकार 3 मुख्य बिंदुओं पर आई थी 2014 में और 2019 में। देश के लोगों से 3 मुख्य बिंदुओं पर उन्होंने वोट मांगा था कि मेरी सरकार बना दो, मैं देश में महंगाई कम कर दूंगा। लेकिन आज महंगाई का क्या हाल है देश जानता है, आप जानते हो, मैं जानता हूं। आज उन्होंने कहा था मैं आऊंगा तो बेरोजगारी खत्म कर दूंगा, हर साल 2 करोड़ रोजगार नौजवानों को दूंगा। लेकिन नरेंद्र मोदी जी की सरकार में 2 करोड़ रोजगार तो देने के बजाय जितने रोजगार थे सारे छीन लिए। आज देश में नौजवान जो है सड़कों पे घूम रहे, डिग्रियां ले लेके घूम रहे। लेकिन राज्य स्तर पर ठीक है, देश के स्तर पर आप ये आंकड़े बता रहे हैं और ये मुद्दा वाकई उठाना भी चाहिए, लेकिन राज्य स्तर पर देखिए मैं वही कह रहा हूं कि देखिए चुनाव कोई भी हो, चुनाव हमेशा मुद्दों पे लड़ा जाना चाहिए। और मैं जो तीसरा कह रहा था, तीसरा नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि मैं आऊंगा तो भ्रष्टाचार खत्म कर दूंगा, मैं सारे का सारा काला धन विदेशों से लाके देश की जनता को दे दूंगा। लेकिन हुआ क्या कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार आने के बाद से देश में काला धन बढ़ा है। देश में काला धन जो रखते थे उनके में वृद्धि हुई है। और बाहर से लाने की छोड़ो, नरेंद्र मोदी जी ने तो एक काम शुरू कर दिया कि भ्रष्टाचार करने का लीगल लाइसेंस बांटना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि जिसको भी भ्रष्टाचार करना है वो भारतीय जनता पार्टी में आ जाओ, उसके भ्रष्टाचार को हम लीगलाइज कर देंगे। एक नहीं अनेकों उदाहरण है, एक बार नहीं अनेकों बार हमने चर्चा करी है। शुभेंदु अधिकारी, हेमंत बिस्वा शर्मा, भावना गवली, मूल सवाल मेरा ये था आपसे कि आप कहां हैं? देखिए मैं वही कह रहा हूं कि अरविंद केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस लेके हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। हम राष्ट्रीय राजनीतिक दल है। आम आदमी पार्टी देश की पहली ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है जिसकी इतनी फास्टेस्ट ग्रोथ रही है। 2012 में हमारी पार्टी बनी थी, 2013 में हमने दिल्ली में सरकार बना दी, 2015 में जब नरेंद्र मोदी अमित शाह ने घर घर पर्चे बांटे तब भी दिल्ली के लोगों ने 70 में से 67 सीटें। एग्री टू योर पॉइंट, लेकिन अभी कहां है राजस्थान में आप? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में ताबड़तोड़ दौरे हुए, अब तो महज 4 दिन रह गए। पूजा जी, अरविंद केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस लेके हमारे लोग राजस्थान में जा रहे हैं। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ का चुनाव हमने बहुत अच्छा लड़ा। अब राजस्थान में भी अरविंद केजरीवाल जी के प्रोग्राम आपकी जनसभा सितंबर में हुई। मैं कह रहा हूं कि हमारे स्थानीय नेता लगे हुए हैं। अब जो नेक्स्ट जो हमारी चुनाव प्रचार किया है, अरविंद केजरीवाल जी, भगवंत मान जी और हमारे तमाम नेता जाएंगे, वहां पे प्रचार करेंगे। राजस्थान के लोग भी कह रहे हैं कि हमें भी दिल्ली मॉडल चाहिए, हमें भी केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस चाहिए, जहां गरीब की बात होती है, जहां गरीब के बच्चे को अच्छी शिक्षा देने की बात होती है, गरीब के बुजुर्ग को अच्छा इलाज देने की बात होती है, महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान की बात होती है, किसानों को उनकी फसल का उचित दाम देने की बात होती है, बेरोजगारों को रोजगार देने की बात होती है। यही देश का रिलीजन है, यही देश की कास्ट है, यही देश का धर्म है। पूजा जी, आम आदमी के पार्टी के बारे में कहते हैं ना कि तुम्हें मालूम है तुम्हारे बारे में क्या कहते हैं लोग। अरे दोनों हाथ से कान बंद करते हैं जब अरविंद केजरीवाल का नाम सुनते हैं लोग। ये स्थिति है। जो एक नई नवेली पार्टी, एक नई नवेली सरकार लेकर के एक नई नवेली राजनीतिक सुचिता की बात करने आई थी, जो कहते थे कि आप पर आरोप लगे तो पहले इस्तीफा दो, फिर क्लीन होके आओ तो फिर राजनीति करो। वो जेल में जाकर के भी 8 महीना मंत्री रहते हैं। वो एक के साथ कहते थे कि दारू की दुकानें खुलेगी तो पहले पूछा जाएगा मोहल्ले में, मोहल्ले की महिला। अब वो पूछ रहे कि क्या मैं मुख्यमंत्री जेल से जाकर मुख्यमंत्री का पद चलाऊं? क्या पूछने की बात किए थे, क्या से क्या हो गए देखते देखते। शराब के धंधे में, शराब की तो कारोबारी करने लगे, एक के साथ एक फ्री। किधर से छलकती है मैं के जाली साकिब, तू किताब उठा मैं जाम उठाता हूं। किताब मंत्री, शिक्षा मंत्री को शराब मंत्री बनाने वाली सरकार, ऐसी सरकार, सुचिता की बात करने वाली सरकार जो कहती थी कि लोगों से पूछ के विकास योजनाएं बनाएंगे,
वो लोगों से पूछ के जेल जाकर सरकार चलाने की बात करते हैं। अरे अरविंद जी बकस दीजिए, दिल्ली की जनता आपसे हाथ जोड़ नहीं, के वो तो माफी कह रहे हैं ना, मांग रही है। अगर जबरदस्ती राजस्थान की अरविंद बात केजरीवाल। करें तो ईडी सीबीआई तो वहां पर भी पहुंचना, लेकिन कार्रवाई किसके खिलाफ हुई? देखिए राजस्थान क्या की ये पूजा सिर्फ जी, एक अगर आप डराने बात- के लिए विपक्ष के बीच भय पैदा करने का पैंतरा था? पूजा जी, इस देश की जनता कह रही है कि अगर 1.5 लाख करोड़ रुपया अगर ईडी के छापों में मिलता है तो ये छापे सही हैं। अगर राजस्थान का वहां का जो चीफ विजिलेंस कमिश्नर रिटायर्ड कहते हैं कि दबाव पड़ता है तो ये छापे सही है। अगर वहां पेपर लीक होते हैं और तो मुख्यमंत्री के पुत्र और मंत्रियों के नाम आते हैं ठीक तो है, देश की जनता रिस्पॉन्ड कह रही है कीजिए छापे स्वर्णिम सही जी। हैं। आज राजस्थान जो है महिला अपराध में नंबर 1 है, आज बेरोजगारी में नंबर 1 है, महंगाई में नंबर 1 है। आज राजस्थान बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, महिला अपराध, सब में सब नंबर 1 राजस्थान। स्वर्णिम जी रिस्पॉन्ड कीजिए।